अस्सलाम वालेकुम। तो एक खुशगवार सुबह के साथ हम फिर हाज़िर हैं एडमिंटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। एक नए टेक ऑफ की तैयारी, एक नए सफ़र की शुरुआत आपके लिए। तो चलते हैं हम अपनी टोरंटो की फ़्लाइट पे और फिर टोरंटो से एक आगे सफ़र के लिए हमेशा की तरह एक सुबह एक नया सफ़र। थैंक यू। तो कोई 3.5 घंटे के बाद हम टोरंटो में लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। रूई जैसे खूबसूरत बादलों के दरमियान में से एक एक लम्हे पर अल्लाह ताला का शुक्र और अल्लाह ताला की कुदरत पे हैरानी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने इंसान को एक अक़ल अता की और उसकी बदौलत आप देखें कि किस तरह ये मशीन जो है इतने सारे वज़न को लेके फ़ज़ाओं में बुलंद होती है और फिर यही अशरफुल मखलूक उसे कंट्रोल करती है और फिर किस तरह उसको इस्तेमाल करती है। और दूसरी तरफ कितना खूबसूरत सीन है ये। अभी हम बादलों से ऊपर थे, फिर बादलों में से गुजरते हुए बादलों के नीचे आ गए। बादल हमारे साथ था थोड़ी सी हाइट पे। दे लुक सो फैसिनेटिंग। अब ये टर्मिनल 1 की तरफ जा रहे हैं, टर्मिनल 3 से। ऑटोमेटिक स्मॉल जो ट्रेन है, PIA भी टर्मिनल 3 यूज़ करती है। हम भी टर्मिनल 3 पर आए थे। इत्तेहाद टर्मिनल 3 यूज़ करती है। एमिरेट्स और टर्किश एयर जो हैं वो टर्मिनल 1 यूज़ करती हैं एयर कनाडा के साथ। सऊदी एयरलाइन भी टर्मिनल 3 यूज़ करती है। तो कुछ एयरलाइनें वहाँ से चलती हैं, कुछ एयरलाइनें यहाँ से। सो वी आर हेयर एट दी काउंटर्स ऑफ टर्किश एयरलाइन। जी, तो अब सूरत हाल ये है कि अब हम जैसे सुबह चले थे, आपको पता है एडमिंटन से, फिर यहाँ दोपहर को पहुँचे, फिर कुछ वेट किया और वो मुझे याद आया कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि अगर पूरी दुनिया एक मुल्क हो तो उसका कैपिटल इस्तांबुल होगा। तो दुनिया के कैपिटल इस्तांबुल की तरफ हमारी रवानगी है। अभी फ़्लाइट डिपार्चर में तो मज़ीद 2 घंटे बाकी हैं, अंधेरा हो जाएगा। चेक इन हमारा हो गया है इस्तांबुल के लिए और चलते हैं आगे, सिक्योरिटी से गुज़रते हैं, गेट तक चलते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ रहें और एक और टेक ऑफ विद ज़फ़र। थैंक यू। एक ख़ूबसूरत सी सुबह चले थे और एक खूबसूरत सी दोपहर को पहुँचे थे यहाँ, और अब एक खूबसूरत सी शाम हो गई है। और अभी जैसे कि मैंने कहा है कि थोड़ी देर में, और मेरा ख्याल है 15-20 मिनट में सनसेट हो जाएगा। और फ़्लाइट में अभी कोई 1.5 घंटा बाकी है, क्योंकि फ़्लाइट 45 मिनट्स लेट भी है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि टर्मिनल 1 जो है मोस्टली एयर कनाडा भी यूज़ करती है। तो यहाँ तो हमें सिर्फ इस साइड पे एयर कनाडा के
ही एयरक्राफ्ट नज़र आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा हमने लेफ़्ट की तरफ वॉक करना है और फिर उन गेट्स पे पहुंचना है जो दूसरी एयरलाइंस भी यूज़ करती हैं। ये इस जेटी के पीछे ये टर्किश एयरलाइन का एयरक्राफ्ट खड़ा है। तो अभी अंधेरा हो जाएगा तो ज़ाहिर है कुछ नज़र नहीं आएगा, तो चलें थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर उसके बाद फ़्लाइट पे चलेंगे। लास्ट जब हम लंदन जा रहे थे तब भी हमारी फ़्लाइट लेट हो गई थी, तो हम ये बिज़नेस लाउंज है, प्लाज़ा प्रीमियम बिज़नेस लाउंज, तो हम यहाँ आ गए थे और हमने यहाँ कुछ टाइम गुजारा था। तो अभी भी हमारी फ़्लाइट को 45 मिनट लेट थी, हमारे पास टाइम था, तो हमने कहा चलें यहाँ आके कुछ खा पी लें। तो ये दिस इज़ गोइंग टू बी डिलेड 2050। और जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी आपको दिखाया था कि अब एयरपोर्ट जो हैं वो तो एक बिल्कुल मॉल की तरह बन गए हैं। तो लास्ट मिनट शॉपिंग, ड्यूटी फ्री शॉप्स के अलावा देयर आर सो मैनी शॉप्स, सो मैनी थिंग्स, सो यू कैन एंजॉय। तो थोड़ा सा यहाँ टाइम गुजार के तो फिर चलते हैं अपना नीचे गेट पे। हाँ जी, तो मेरे पीछे तो ये ड्यूटी फ्री शॉप है और मेरे सामने जो है वो गेट के बाहर लाइन लग गई है बोर्डिंग के लिए। तो लेट्स सी दैट। क्योंकि फ़्लाइट लेट थी तो इसलिए लोग लाइन में लग गए हैं, मेरा बेताब है लोग फ़्लाइट के लिए। तो बस हम भी थोड़ी देर में लाइन में लगेंगे और फिर इंशाल्लाह बोर्डिंग करते हैं। थैंक यू। चलें जी, बोर्डिंग के लिए बिल्कुल हम आ गए हैं जेटी में। वी आर गोइंग टू बोर्ड द प्लेन इंशाल्लाह। आज सुबह सनराइज़ से पहले हमने सफ़र शुरू किया था और सनसेट हुए भी कोई 2 घंटे गुजर गए और अभी हम कनाडा में ही हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब हम अपने टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। टेक ऑफ विद ज़फ़र। टर्की जो अब तुर्किये कहलाता है, एक बहुत ही दिलचस्प मुल्क भी है। बेशुमार हिस्टोरिक प्लेसेस, खूबसूरत बॉस्फोरस, कई मरतबा मेरा वहाँ जाना हुआ है लेकिन दिल नहीं भरता। तो अब मैंने सोचा कि चलें मैं आपको भी अपने साथ थोड़ा सा तुर्की दिखाऊं। तो आज हम इस चीज़ के लिए यहाँ से टेक ऑफ करेंगे, कल वहाँ पहुँचेंगे, कोई 8 दिन क़याम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ रखकर चीज़ें दिखाएं। टेक ऑफ के कोई लाइक 15-20 मिनट बाद जब फ़्लाइट स्टेबल हो गई थी तो ये पैकेट्स दिए इन्होंने, ये मेन्यू कार्ड दिया है, इसमें डिनर और ब्रेकफास्ट में क्या चॉइसेस होंगी वो बताया उन्होंने। 2 तरह का सैलेड है उसमें से कोई मिलेगा और ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट और रेगेटूनी विद मशरूम्स, अल्फ्रेडो सॉस, ब्लूबेरी केक, लैंडिंग से पहले सीजनल फ्रूट, चीज़, स्क्रैम्बल एग और पैनकेक, और फिर इस तरह ये हॉट ड्रिंक
और कोल्ड ड्रिंक की चॉइसेस ये है। ये जो यूजुअल चीज़ें होती हैं, स्लीपर है और आप सोने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, आँखों को कवर कर लें। सॉक्स हैं, टूथपेस्ट ब्रश है, ईयर प्लग्स हैं, लिप बाम्स हैं। दैट्स इट। कवर बहुत खूबसूरत हैं दोनों। एज़ यूजुअल फ़्लाइट एंटरटेनमेंट में मूवीज़ हैं, टीवी प्रोग्राम्स हैं, म्यूज़िक, किड्स, लाइव टेलीविज़न, TRT, वर्ल्ड न्यूज़, BBC न्यूज़, CNN। टोरंटो से उड़ने के बाद मेरा ख्याल है कम से कम 3 घंटे तो हम ये कनाडा के ऊपर ही फ्लाई करते रहेंगे और फिर उसके बाद कोई मे बी 5 आवर्स ट्रांस अटलांटिक एंड देन एंटरिंग यूरोप एंड देन टर्की। चलें जी, हमारा डिनर आ गया तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा दिखा दूं। डिनर रोल है और चिकन ब्रेस्ट है, ज़कुनी, ज़ाफ़रान राइस, ये सैलड है। अभी मैंने ट्राई नहीं किया कौन सा सैलड है। ये बीटरूट और ग्रीन सैलड और ये केक। केक कौन सा था मुझे याद नहीं रहा। ब्लूबेरी केक। तो चले जी लंच करते हैं, आई एम सॉरी डिनर करते हैं और फिर डिनर के बाद आपसे मिलते हैं। ये ऑरेंज जूस है। चलें, थैंक यू। जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो ज़ाहिर है रात भी जल्दी गुजर जाती है। तो कोई 3-3.25 घंटे का टाइम गुजरा है और उफ़क़ से हल्की हल्की रोशनी दिखाई देना शुरू हो गई और ऐसे लगता है जैसे कि अभी थोड़ी देर में सूरज तुलू हो जाएगा। यानी हम कनाडा से चलते हुए इस वक्त हम गुज़र रहे हैं आइसलैंड के नीचे से। तो कोई टोटल 3.5 घंटे की फ़्लाइट हुई है और बिल्कुल अब ऐसे है कि जैसे अब दिन निकलना ही चाहता है और मेरा ख़्याल है कि इन अदर 15 मिनट्स हमें बहुत ज़्यादा रोशनी नज़र आएगी। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं आपको बिल्कुल जैसे वो पॉप हटने वाला मौसम है या पॉप हटने वाला जो वक्त है वो दिखाऊं। सुबह बखैर। तो जैसे जैसे मंजिल करीब आ गई इसी तरह ब्रेकफास्ट भी आ गया। फ्रेश फ्रूट, चीज़, सैलड,
जैम, बटर, स्क्रैम्बल एग, हैश ब्राउन्स, और ये इनके नाश्ते का ना जो लाजमी पार्ट होता है ना, उसमें ये टमाटो ज़रूर होता है, ये मशरूम्स। दूसरी चॉइस जो है वो पैनकेक्स हैं। और जैसे ही हम लैंडिंग के करीब आए हैं तो ये एक समंदर की झलक नज़र आई है। अब आई एम नॉट श्योर कि ये हम किस साइड से एंटर हो रहे हैं। मार्मरा सी है या ब्लैक सी है? होपफुली मेरा ख्याल है मार्मरा सी है, क्योंकि ब्लैक सी तो काफ़ी नॉर्थ में है। तो ये समंदर के ऊपर से ही हम अप्रोच कर रहे हैं एयरपोर्ट को, तो आई रियलाइज्ड कि दिस कुड बी ब्लैक सी, क्योंकि जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्होंने बनाया है वो शहर से कुछ बाहर, यानी काफ़ी बाहर, और वो नॉर्थ की तरफ है, विच इज क्लोज टू ब्लैक सी। बिल्कुल नीचे मतलब खामोशी है, कोई नीचे मुझे कोई बोट्स, कोई शिप्स कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जबकि इसके मुकाबले में जब हम बॉस्फोरस की तरफ या मार्मरा सी की तरफ जाते हैं तो वहाँ तो बहुत सारे शिप्स, बोट्स, क्रूज़, वो सब हमें देखने को मिलते हैं। दूर मैंने एक जहाज़ को देखा है, उसने टेक ऑफ किया है, बहुत दूर है, जो कि हमारा गोप्रो नहीं कैच कर सकेगा। चलें जी, गेट पे आ गए हैं हम। अब उतरते हैं नीचे, इमिग्रेशन, सामान और होटल, और मिलते हैं आपसे इसी दौरान रास्ते में। तो ये पीछे इमिग्रेशन हो गया और अब जा रहे हैं हम अपना सामान लेने। चलें जी, सामान भी ले लिया और अब हम चलते हैं। हमारे ड्राइवर हैं मेहमत, वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। कर्टेसी booking.com से ही हमने अपना होटल बुक किया है और उसी से ही हमने अपनी कैब बुक की है। कन्वीनियंट हो जाता है। और ईमेल आ गई है कि मिस्टर मेहमत हमारा वेट कर रहे हैं। A huge duty free shop. फॉरेन एक्सचेंज चेंज कराने के लिए लोगों का रश लगा हुआ है। टर्किश एयरलाइन ने लैंडिंग के वक्त अनाउंस किया, वेलकम टू इस्तांबुल, मीटिंग प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसा ही है, दुनिया में हर तरफ से यहाँ लोग आ रहे हैं और मिल रहे हैं एक दूसरे से। ये देखें जी, ये एयरपोर्ट पार्किंग पे ये सब गाड़ियाँ हैं जो विज़िटर्स को पिक करने के लिए हैं। तो वो हमारा कंपनी ने हमें मतलब कांटेक्ट कर लिया है, उनका व्हाट्सएप मैसेज भी आ गया था। फिर उन्होंने हमें कहा है कि 3 मिनट में आपकी गाड़ी आ रही है।
तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि होटल हमारा आया सोफिया और सुल्तान अहमद मॉस्क के पास है। तो यहाँ से उन्होंने बताया कि 10 मिनट की वॉक है। तो ये जो स्मॉल नेबरहुड में बुटीक होटल्स होते हैं, ये वो उस तरह के होटल्स हैं। माशाल्लाह वेरी नाइस, क्लीन, हर चीज़ से इक्विप्ड रूम है। ये भी मैंने booking.com से ही बुक किया था। वेरी क्लीन, वेरी नाइस, वेरी प्रेजेंटेबल वॉशरूम एज वेल। तो ठीक है जी, तो थोड़ा सा 10 मिनट रेस्ट करेंगे, फ्रेश अप होंगे और सुल्तान अहमद मॉस्क जाएंगे, नमाज भी पढ़ेंगे और सुल्तान अहमद मॉस्क की वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है जी, चलें, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ रहिएगा। टेक ऑफ विद ज़फ़र के साथ साथ आपको इस्तांबुल दिखाते हैं।